बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टिप बताने जा रहा हूँ वो पुरानी से पुरानी कब्ज़ के लिए है। जितनी भी पुरानी कब्ज़ हो इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ वो लोग जिनको बवासीर का मसला हो वो भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उनको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये आज की वीडियो में जो है मैं आपको दो टिप बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये वाली दोनों टिप्स जो हैं ये बड़े लोगों के लिए हैं, छोटे बच्चों को नहीं देनी। इस टिप को मर्द औरतें सभी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाना। हाँ ये है कि बच्चे वैसे अंजीर जो है अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टिप है कौड़तुमे वाली, अंदरैन वाली, वो आपने बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवानी। तो इसमें हमें जो कब्ज़ के लिए है, जिनको कब्ज़ का मसला है, पुरानी से पुरानी है और जान नहीं छूटती, उनके लिए जो टिप है उसके लिए हमें नंबर 1 पे चाहिए कौड़तुमा। इसको उर्दू में हम अंदरैन भी कहते हैं, ठीक है। ये कच्चा है, पका हुआ नहीं है, ठीक है, कच्चा, बेल से बिल्कुल फ्रेश जो है वो लेके आए हम तोड़ के, ठीक। तो अब आपने क्या करना है जी, इसको सेंटर से कट कर लेना है, ठीक है। इसके 2 पीस कर लेने और अंदर से इसको खाली कर लेना है। जो इसके अंदर से गुद्दा होगा वो आपने सारा निकाल देना है। ये सिर्फ ऊपर वाला ये खौल बचेगा, ठीक है। अब इस खौल के अंदर आपने भेड़ का या फिर गाय का दूध डाल के रात को रख देना है, ठीक है। ये पूरी रात पड़ा रहेगा, सुबह के टाइम आपने इसको खाली पेट पी लेना है, जितना कि ये इसके अंदर दूध होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी के अंदर सुबह को आपने दूध डाल के इसको रख देना है और रात को सोते वक्त जब आप खाना शाना खा लें, खाने के 1 घंटे बाद सोने से पहले आपने ये पी लेना है, ठीक। दोबारा फिर इसको भर के रख देना है और ये एक खौल जो है एक, ये आपका 3 दिन चलेगा। 3 दिन आपने एक खौल को इस्तेमाल करना है और दूसरा जो है अगले 3 दिन वो इस्तेमाल कर लें या फिर नया लें, जैसे आपको इजी हो। और अगर एक आप लेके रख लेते हैं तो 8-10 दिन जो है ये ख़राब नहीं होता, बल्कि इससे भी ज़्यादा चल जाता है, ठीक है। अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो इसको कुछ भी नहीं होगा, पड़ा रहेगा। और ये आपको जो है ना ये जो, और ये आपको पंसार स्टोर से भी मिल जाएगा। तो वैसे जो गांव के लोग हैं उनको तो पता ही होता है, वैसे ही है, मिल जाता है। और रेगिस्तानी इलाके जो है वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, आम मिकदार में ये आपको मिल जाता है कौड़तुमा, और उर्दू में इसको अंदरैन कहते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये कौड़ा बहुत होता है, ठीक है। जब इसमें आप दूध डाल के रखेंगे वो दूध भी कौड़ा हो जाएगा, तो उसको जो है ना आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली टिप ये थी। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए अंजीर, खुश्क अंजीर। अब आपने क्या करना है, इसके 5 दाने अंजीर के जो हैं उनको सेंटर से कट करना है ऐसे, ठीक है। एक अंजीर के आपने 4 पीस बना लेने हैं और 5 दाने आपने लेने, इनको आपने कट करके 1 कप पानी उसमें भिगो के रख देने, ठीक है। और सुबह के टाइम आपने खाली पेट अंजीर खा लेनी है। अगर आपका दिल चाहे तो वो पानी पी लें, अगर ना पीना हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर पी लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये पानी जो है ये आप पी लें। तो ये वाली टिप जो है वो लोग जिनको बवासीर का मसला हो उनके लिए भी बहुत कारआमद है, और वो लोग जिनको कब्ज़ का मसला हो उनके लिए भी। ये जितनी भी पुरानी कब्ज़ हो इसके चंद दिन के मुसलसल इस्तेमाल से इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी बच्चों को आप दे सकते हैं, वो वैसे रूटीन में खाना चाहें तो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और बड़े भी खा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अंजीर गर्म होती है, ये वो गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। तो उनको मैं ये बात बता दूं, अगर मौसम गर्मी का है तो आपने अंजीर को पानी में भिगो के खाना है, ठीक है। अगर मौसम सर्दी का है तो आप इसको वैसे इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब मैं
तुम्हे के हवाले से आपको एक और बात बता दूं, अंदरैन तो इसका एक ब्यूटी सोप भी है जो बनाते हैं, एक्निक सोप, जो चेहरे के दाग धब्बे दाने छाइयाँ उनको ख़त्म करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपके चेहरे के दाने वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।